हेलो नमस्कार दोस्तों। सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025-26, ठीक है। तो सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। जो भाई ट्रेड्समैन भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए भाई, तो जो न्यूज़ के तहत इसमें नोटिस निकल के आया है कि इसमें आपका ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, क्लोजिंग डेट इसकी कब है, ठीक है। हाइट इसका क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया इसका क्या रहेगा, रनिंग इसमें कितनी रहेगी, ठीक है। तो वो सभी इसमें फुल नोटिफिकेशन नहीं है, ये अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन है। फुल नोटिफिकेशन आपका लगभग 2 से 3 मार्च को जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक बार देख लीजिए इस नोटिस में क्या दिया गया है। और वैकेंसी बहुत अच्छी आई है। जितने को अगर पिछली बार की भर्तियों को देखते हुए चलें तो लगभग 2 से 3 गुनी वैकेंसी इस बार ज़्यादा बढ़कर आ रही हैं, ठीक है। सीएएसएफ के सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन, ठीक है, 2024 का नाम दिया गया है, क्योंकि 24 में वैकेंसी ये नहीं आ पाई है। तो 24 में वैकेंसी का जो नाम रखा गया है, लेकिन वैकेंसी आपकी 2025 में आ रही है, ठीक है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपके जो फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होंगे वो आपके 5 मार्च 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं। और जिसकी लास्ट यानी क्लोजिंग डेट है वो आपकी 3 अप्रैल 2025 रहेगी। तो पूर्ण तरीके से आपके 30 दिन फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे। और जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो आपको रात को 11:59 तक फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है भाई। तो सभी के लिए भाई ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। अब इसमें क्या लिया गया है, क्या इसमें लेगा, सर्टिफिकेट है या नहीं, एक्सपीरियंस, वो इसमें सभी एक बार जरूर देखें भाई। वीडियो को भाई लास्ट तक जरूर देखें। जो भाई सीएसएफ का इंतजार कर रहे थे उनके लिए भाई बहुत बड़ी खुशखबरी है। और वैकेंसी बहुत अच्छी खासी निकल के आई है वैकेंसी, ठीक है। तो वो मैं इसमें थोड़ा जूम करने पर भी थोड़ा अक्षर साफ नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ भाई, ठीक है। कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द एलिजिबल मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन्स फॉर फिलिंग अप टेम्परेरी पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इन पे अप लेवल 3 के तहत, यानी मेल और फीमेल दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। और कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी है जो आपका लेवल 3 के तहत इसमें 21,700 से 69,100 तक इसका पेमेंट बनता है। यूजुअल अलाउंस आर एडमिशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फ्रॉम द टाइम टू टाइम, ठीक है। जो भी इसका पे बढ़ता है वो आपका टाइम टू टाइम सीएसएफ जवानों को दिया जाता है भाई, ठीक है। ऑन देयर अपॉइंटमेंट दे शैल बी गवर्नमेंट अंडर सीएसएफ एक्ट इन द रूल एंड वेल एज सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स एप्लीकेशंस और द अदर मेंबर्स, ये नहीं सभी इनके रूल्स के बारे में दिखाया गया है। जो सीएसएफ डिपार्टमेंट के अंदर जो भी रूल होते हैं हर प्रकार के रूल, तो उन सभी के बारे में इसमें दिखाया गया है और बताया गया है। फिर आगे क्या दिया गया है कि डिफाइंड पेंशन सिस्टम्स नो एज द नेशनल पेंशन सिस्टम्स, ये ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब आपका आगे जो दिया गया है कि 1 जनवरी 2004 के तहत जो भी उसका रूल है उसके तहत इसमें पहले जो प्रोसेस है वो आपका पीएसटी पीईटी, ठीक है, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, ओएमआर होगा आपका एग्जाम, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, द साइलेंट फीचर्स ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट एज द अंडर। तो जो 2013 के तहत जो भी इसमें रिक्वायरमेंट प्रोसेस रखा गया है, तो इसमें जो बदलाव हुआ है वो इसमें आपका पहले फिजिकल होगा, फिर आपका रनिंग भाग दौड़ होगी, फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, फिर ट्रेड टेस्ट होगा, फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा सीवीटी, उसके बाद आपका लास्ट में मेडिकल कराया जाएगा। तो लगभग आपको 4 से 5 चरणों से होकर गुजरना है, तब आपकी फाइनल सिलेक्शन होगा भाई, ठीक है। और वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी हैं, ठीक है। और इसमें डिपार्टमेंटल भी वैकेंसी आई हुई है, तो वो भी इसमें दिया गया है भाई, ठीक है। कितनी वैकेंसी आई हुई है भाई, ठीक है। एप्लीकेशन फ्रॉम द एक्सेप्टेड थ्रू आउट ऑनलाइन ओनली मोड है। आपके जो फॉर्म एक्सेप्टेड होंगे वो ओनली
ऑनलाइन लिए जाएंगे, ऑफलाइन फॉर्म को नहीं लिया जाएगा भाई, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी लगभग आपके 4 से 5 चरण हो गए। एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल्स आर कंडक्ट, ठीक है, ये सभी इस तरीके से होगा। रिटन एग्जामिनेशन आर द OMR बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी इनमें से दो में से कोई भी एक करा सकती है, ये इन्होंने अभी क्लियर नहीं कही है, ठीक है। कंडक्ट ओनली बाय इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, जो आपका एग्जाम होगा वो ओनली आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज होगा, बाकी अदर किसी लैंग्वेज में आपका एग्जाम नहीं कराया जाएगा भाई, ठीक है। वेरीफाइज ऑफ द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स with the originals will be carry out on the time to PST PET डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट, यानी ये 3 से 4 चरण आपके इसी टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, फिजिकल होगा यानी PST होगा, PET होगा, डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट, ये सभी इन्होंने एक साथ ही कराने के लिए बोला भाई, ठीक है। वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन फिल्ड ऑन द रीजनल बेसिस है, आपके जो वैकेंसी है वो ट्रेड्समैन के तहत निकाल ली गई है भाई, ठीक है। फाइनल रिजल्ट will be declared based on the personal and the candidates to the written examination subject their qualification in the physical efficiency test, physical standard test, documentation, trade test, यानी जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो ओनली आपकी रिटर्न बेस पर बनेगी भाई, किस पर बनेगी, ओनली आपकी एग्जाम पर, रिटर्न एग्जाम पर बनेगी, और आपका जो फिजिकल ट्रेड टेस्ट होगा वो ओनली आपका क्वालिफाइंग मार्क है, बस इनको आपको पास करना है, आपका जो सिलेक्शन दिलाएगा वो आपका रिटन एग्जामिनेशन दिलाएगा भाई, ठीक है, वो इसमें इन्होंने दिया है, ठीक है। आगे क्या बोला है कि एडमिट कार्ड फॉर एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट बी साइलेंट सेंड बाय पोस्ट भाई, ठीक है। जो भी आपके एडमिट कार्ड होंगे वो आपके एग्जामिनेशन के हर स्टेज पर जारी किया जाएगा, ठीक है। फैसिलिटी ऑफ फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड विल बी प्रोवाइडेड एट द CSF रिक्वायरमेंट वेबसाइट http://csfrec.csf.gov.in पर, यानी इस पर आप टाइम टू टाइम इस वेबसाइट को चेक करते रहें हर स्टेप को एडमिट कार्ड के लिए भाई, ठीक है, ये इन्होंने बोला है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड, उनको सलाह दी जाती है कि रेगुलरली विजिट द, यानी परमानेंट वेबसाइट को फॉर द अपडेट्स इन और एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर द ईच स्टेट फॉर द एग्जामिनेशन, जो भी आपके स्टेज बढ़ते जाएंगे तो आपको बारी बारी आपको एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, तो इसको साइट को आपको चेक करते रहना है, ये इन्होंने इसमें बोला भाई, ठीक है। आगे क्या दिया गया है वो भी इसमें दिया है कि 10% वैकेंसी टू बी द प्रेफरेंस फिल्ड बाय द फीमेल कैंडिडेट्स फिलिंग विच द सेम विल बी फिल्ड बाय द मेल कैंडिडेट्स भाई, ठीक है। 10% कोटा लड़कियों को दिया गया है, बाकी जो कोटा है वो आपका मेल कैंडिडेट्स का है, ठीक है। कट ऑफ डेट डिटरमाइनिंग फॉर द एलिजिबल टू द कैंडिडेट्स भाई, ठीक है। एज जो आपकी काउंट होगी, देखो एज इन्होंने काउंट बता दिया है, आपके फॉर्म भले ही अभी स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन जो आपकी काउंट एज है वो आपकी 1 अगस्त 2025 से काउंट हो रही है भाई, ठीक है, 1 अगस्त 2025 से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए 3 अप्रैल से पहले का होना चाहिए, यानी जो लास्ट डेट है उससे पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो सीधा सीधा कंफर्म ये हो जाता है कि जिसने 2024 में बोर्ड एग्जाम पास किया है, कोई सा बोर्ड हो, वही इस फॉर्म को ऑनलाइन कर पाएगा, बाकी अदर बोर्ड्स कोई नहीं कर पाए, क्योंकि तब तक किसी का भी रिजल्ट मार्कशीट नहीं आता है, तो इसमें 2024 से और उससे पहले जिसकी भी एज 18 से 25 ईयर्स हो रही है वो सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। पे स्केल दिया है लेवल 3 के तहत 21,700 से 69,100 तक है। नेशनलिटी सिटीजनशिप कैंडिडेट्स मस्ट बी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो भी कैंडिडेट्स है वो ओनली भारतीय का निवासी होना चाहिए, भारत निवासी होना चाहिए, ठीक है। वैकेंसीज रिक्वायरमेंट सेक्टर वाइज, ट्रेड वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसी कांस्टेबल ट्रेड्समैन इन 2024 एज द फॉलोज। कैटेगरी वाइज, ट्रेड वाइज सभी वैकेंसियों को उन्होंने एक फुल नोटिफिकेशन डाटा दिया गया है कि कितनी वैकेंसी आएंगी इसमें, ठीक है, तो वो इसमें दिखाया गया भाई, ठीक है। तो वैकेंसी अपना देख लीजिए किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है, सभी के लिए बहुत बहुत बड़ा अच्छा मौका भाई, ठीक है। तो सबसे पहले चलते भाई कांस्टेबल ट्रेड्समैन कुक के लिए, तो इसमें मेल की 400 वैकेंसी है, फीमेल की 44 वैकेंसी, टोटल इसमें डायरेक्ट वैकेंसी 444 हैं, ठीक है।
और इसमें जो एक्स सर्विसमैन चलते हैं या जो डिपार्टमेंटल होता है उनके लिए 49 वैकेंसी हैं। तो टोटल देखें कुक ट्रेड में आपकी 493 वैकेंसी आई हैं। कोबलर के लिए देख लो मेल वैकेंसी 7 है, फीमेल की 1 वैकेंसी, टोटल मिलाकर इसमें कोबलर की 8 वैकेंसी आई है। ठीक है। टेलर की बात करें तो टेलर की इसमें मेल की 19 है, फीमेल की 2 वैकेंसी, टोटल इसमें देखें जो डायरेक्ट है यानी ओपन भर्ती, इसमें कोई भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ये वैकेंसी है। और ये बैकलॉग वैकेंसी, ये आपकी जो बैकलॉग वैकेंसी वो जो बैकलॉग वैकेंसी है वो आपकी ये है वैकेंसी। ठीक है। ये आपकी डायरेक्ट है, इसमें कोई भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है भाई। ठीक है। इसके बाद तुम्हारा देखो बारहवां ट्रेड, बारहवां ट्रेड में मेल की 163 वैकेंसी है, फीमेल की 17 वैकेंसी है, टोटल आपकी 180 वैकेंसी है। तो बारहवां में इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी आई हैं। अगर एसएसबी और आईटीबीपी को देखें तो वैकेंसी इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है बारहवां ट्रेड से। वाशरमैन का देखो, वाशरमैन में मेल की 212 वैकेंसी हैं और फीमेल की 24 वैकेंसी है, टोटल बात करें तो 236 वैकेंसी आई हैं इसमें। ठीक है। तो इसमें भी वाशरमैन की बहुत अच्छी वैकेंसी आई हैं। इसके बाद बात करते हैं इसमें स्वीपर ट्रेड। स्वीपर की ट्रेड को देखें, अदर ट्रेड को देखें तो इसमें स्वीपर की वैकेंसी काफ़ी कम आई है। ठीक है। तो स्वीपर की 123 है, मेल फीमेल की 14 वैकेंसी, टोटल 137 वैकेंसी। इसके बाद है पेंटर, पेंटर की 2 वैकेंसी हैं और फीमेल की 1 भी वैकेंसी नहीं है इसमें। ठीक है। कारपेंटर की बात करें, कारपेंटर की 7 वैकेंसी है और फीमेल की 1 वैकेंसी, मेल की 7 है इसमें। टोटल बात करें तो टोटल 8 वैकेंसी है। इसका देखो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन की आईटीआई होनी चाहिए भाई। ठीक है। इसमें नोट सर्टिफिकेट चलेगा, ओनली आईटीआई योग्यता वाला ही इसमें डाल सकेगा भाई। ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन में 4 वैकेंसी है और फीमेल की इसमें 9 वैकेंसी है, टोटल देखें तो 4 वैकेंसी मेल कैंडिडेट्स की हैं। माली देखें जिसको गार्डनर बोलते हैं, इसमें मेल की 4 वैकेंसी है, फीमेल की इसमें 1 भी वैकेंसी नहीं है। वेल्डर देखें, ठीक है, वेल्डर होता है, वेल्डर की 1 वैकेंसी है। ठीक है। चार्ज मैकेनिक की देखें 1 वैकेंसी है और एमपी अटेंडेंट की देखें तो इसमें 2 वैकेंसी है। तो टोटल इसमें बात करें हम तो इसमें मेल की जो टोटल वैकेंसी आई हैं तो टोटल वैकेंसी आपकी 9 से 45 वैकेंसी आएगी मेल कैंडिडेट्स की। और फीमेल की बात करें तो 103 वैकेंसी आएंगे फीमेल कैंडिडेट्स की भाई। ठीक है। और अगर इसमें डिपार्टमेंटल वैकेंसी को भी जोड़ लें तो आपकी जो वैकेंसी हो रही हैं वो आपकी टोटल 1161 वैकेंसी पर भर्ती होगी भाई। 1161 वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है। लगभग इसमें अभी तक यही वैकेंसी आती हैं 400, 500, 300, 600, 700। तो लगभग इसमें भाई इस बार आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। 2 से 3 गुना वैकेंसी बढ़कर आएंगे भाई। ठीक है। 2 से 3 गुना वैकेंसी बढ़कर आएंगे। और जो इसमें एज रहेगी वो आपकी भाई मैं एज बता दूं, वो आपकी एज 18 से 25 साल रहेगी भाई। आपकी एज 18 से 25 साल रहेगी। अगर इसमें हाइट आपकी 1.65 सेंटीमीटर लेते हैं तो भाई मैं बता रहा हूँ कन्फर्म बात है, अगर इसमें हाइट 1.65 सेंटीमीटर लेते हैं तो आपकी एज 18 से 25 ईयर्स रहेगी। अगर हाइट इसमें 1.70 लेते हैं मैं बता दूंगा भाई, और ये कंफर्म बात है, अगर हाइट इसमें 1.70 सेंटीमीटर हुई तो इसका 1.70 हाइट सेंटीमीटर हुई तो आपकी एज होगी वो 18 से 23 साल होगी भाई। ठीक है। इतना इस वीडियो में। ठीक है भाई।